हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय और जातीय मान क्या हैं। स्थानीय और जातीय, देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय क्या है। अगर कोई हम संख्या दे दें यानी कि 2, 4, 5, 6, 3, इसमें हम बोलेंगे कि 3 के स्थानीय मान क्या है। ये 3 है, इसके स्थानीय मान क्या है। हम देखेंगे क्या स्थानीय, इसका स्थानीय मान क्या है, यानी कि वो किस स्थान पर है। स्थान पर ए यानी कि 3, और उसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, एक कौन सा इकाई, ये हमारी कौन सी इकाई। तो इकाई में हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 के स्थानीय मान हमारा 3 है। हम कहेंगे 6 के स्थानीय मान 6, तो 6 मल्टीप्लाई इकाई दहाई, इकाई दहाई यानी कि 10 का मल्टीप्लाई इकाई दहाई, ठीक है। इसका 60, 6 का स्थानीय मान 60। इसी तरीके से हम देखेंगे 5 के स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 500। इस तरह हम देखेंगे इसका 4 के स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। अब देखिए 2 के स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी इसमें क्या करेंगे 10,000 का मल्टीप्लाई, 1 2 3 1000 10,000, तो यहाँ पे क्या होगा 20,000। स्थानीय मान इसका 2 का क्या है 20,000। हम यहाँ पर स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, किसी का भी हमें स्थानीय मान निकालना होगा, हम वहाँ से देखेंगे कि वो कौन से अंक मतलब कौन सी जगह पर है, या वो इकाई में या दहाई में या सैकड़ा में या हज़ार में, उसका हम क्या स्थान देखेंगे। स्थानीय मान वही तो कह रहा है, स्थानीय के मान के यानी कि स्थान उसके स्थान देखेंगे कि कौन सी इकाई में है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कि वो किस स्थान पर है। हमारे 3 हैं तो ये इकाई के स्थान पर था, इसमें इकाई का मल्टीप्लाई किया। अब 6 कौन से स्थान पर है, वो इकाई दहाई, ये दहाई के स्थान पर है, तो 6 मल्टीप्लाई 10। अब देखेंगे हम किसके 5 किसके स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें हम क्या करेंगे सैकड़ा का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 500। अब देखेंगे 4 कौन से स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि हमारा कौन सा है, ये हमारा स्थानीय मान 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में है, तो इसमें क्या किया 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 4000 आया। अब देखेंगे 2 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 2 में क्या किया 10,000 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा 20,000। हमारा क्या होगा 2 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान। अब स्थानीय मान तो हम पता चल गया। अब जातीय मान क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि ये हमारे 3 का जाति क्या है, ये कौन सी जाति है, तो 3 इसकी जौन संख्या होती है, कोई भी संख्या होती है उसके वही मान, यानी 3 है तो 3 का 3 ही मान इसका क्या है जातीय मान है। 6 का 6 मान इसका जातीय मान है, ये इसी जाति का है, यानी कि 6 ही है, 3 ही है, यानी कि 5 ही है। यहाँ पर 4 का स्थानीय मतलब जातीय मान 4, 2 का जातीय मान 2, उसी संख्या का वही संख्या उसकी क्या होती है जातीय मान। स्थानीय मान हम देखेंगे कि वह संख्या कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, कौन से स्थान पर है, और जिस स्थान पर है हम उसका इकाई दहाई निकाल कर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 3 है इकाई में है दहाई में है, यहाँ पर इस तरह हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन दे दिया, अगर उसने कहा कि 6 7 8 9 और 1, ठीक है। इसमें हम निकालेंगे कि 8, ये हमारी संख्या दिया है, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है। अब 8 के स्थानीय मान हम क्या करेंगे, 8 कौन से स्थान पर है 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा 100 800, तो हमारा 8 के स्थानीय मान इस संख्या में 8 के स्थानीय मान क्या है 800, ठीक है। अब देखते हैं, एक इसका शॉर्टकट होता है और वरना सीधा सीधा है कि हमेशा ऐसे इस तरह होते, जैसे कि 8 है, 8 लिया, स्थानीय मान 8 का पूछा तो 8 लिया, और बाकी जितनी संख्या उन सबको क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, यानी कि 8 9 0 1 0 800। 7 का स्थानीय मान अगर हमने पूछा
7 कितने से थे, एक इसका 0 2 3, तो हम 8 को भी 0 कर, जितनी बची संख्या है क्या है, जितनी बची संख्या उन सबको हम क्या लिख देंगे 0। जैसे हमने 7 के स्थानीय मान कहा, इसका 7 का स्थानीय मान क्या है, तो हम 7 लिखेंगे और उसके पीछे जितनी भी संख्या होगी उन सबको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। जैसे 8 है तो 0 कर दिए, 9 है तो 0 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिए। इसी तरह मैं कहूँगा कि 6 का स्थानीय मान, तो 6, अब जितने भी इसके बाद संख्या होंगी उन सबको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो 7 है 0, 8 है 0, 9 है 0, 1 है 0, ये 6 का स्थानीय मान निकल गया। अब एक और क्वेश्चन जैसे दे दें, एक क्वेश्चन कैसे होगा कि 6 7 8 5 7 8 3, ठीक है। अभी बोले ये हमारा क्वेश्चन है 8 के स्थानीय मानों में अंतर। इसके स्थानीय मानों में अंतर, किसके स्थानीय मानों में, 8 के स्थानीय मानों में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 का स्थान देखेंगे, तो इसमें पहले वाले में 8 का स्थान कहाँ है 8, और हमने क्या कहा था 8 के बाद कितनी भी संख्या होंगी उसको क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, यानी कि 80। ये वाला 8 का स्थानीय मान, क्योंकि इस संख्या में 2 8 दिए है ना, एक 8 है एक 8 है, तो हम दोनों 8 को देखेंगे कौन कौन से स्थान है, और दोनों स्थानों को क्या कह रहा है वो 8 के दोनों स्थानीय मानों में अंतर, यानी कि 8 के दोनों मान, यानी कि ये वाला स्थानीय मान 80, इसके स्थानीय मान हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और जितनी भी संख्या सबको क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यानी 5 0 7 0। उसके स्थान तो 8 है तो 8 लिख दिया, और बाकी जितनी संख्या है उतनी ही संख्या बार 0, 1 2 3 4, 4 संख्या 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो स्थानीय मानों में अंतर, यानी 8 के स्थानीय मानों में अंतर। यहाँ पर 8000 है, सॉरी 80,000 है, -80 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 2, यहाँ से करेगा ना तो 0 0, यहाँ से 2, यहाँ पर 9 9 7, क्या होगा इनका अंतर हम निकाले दोनों स्थानीय मानों का, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। या तो ऐसे दे देगा, देखो कि यहाँ पर एक संख्या हमें दी है 6 7 8 5 4 3 2, ठीक है। अब वो कहेगा 8 और 3 के स्थानीय मानों में अंतर, किसके 8 और 3 के, तो हम देखेंगे कहाँ पर 8 कहाँ पर है हमारा यहाँ, तो 8 के स्थानीय मान निकालेंगे और 3 के स्थानीय मान निकालेंगे, और दोनों ही मान हम क्या कर देंगे अंतर कर देंगे। कैसे 8 के स्थान और 3 के स्थान हम किन का देखेंगे, हमें किसी पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें उसने कहा 8 का स्थान इस संख्या में कहाँ पर है, 3 के स्थान इस संख्या में कहाँ पर है, तो 3 के स्थान हमारे यहाँ पर है, 8 के स्थान यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 के स्थानीय, तो 8, बाकी हमने क्या कहा था जितनी भी संख्या है, जितने भी हमारे डिजिट है उतने बार हम क्या करेंगे, अंक है उतनी बार हम 0 कर देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि संख्या 0 0 0 0। अब क्या करेंगे माइनस, क्या कह रहा है -8 और 3, अब 3 के स्थानीय मान देखेंगे तो हमारे 3 यहाँ पर है और संख्या एक ही है तो 1 0। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 0, यहाँ पर 10 7 9 9 7, ये हमारे कितने इन दोनों का अंतर आ गया, किसमें 3 और 8 में स्थानीय मानों में अंतर। एक क्वेश्चन और दे देगा 6 7 8 5 4 3 2, यही सेम संख्या, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 8 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर। देखो तो 8 के स्थानीय मान 8 यहाँ पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, ठीक है, ये स्थानीय हो गया है, इसको कौन सा मान है स्थानीय है,
और वही संख्या क्या होती है, उसकी जातीय होती है। तो 8 का स्थानीय मान इतने अंक पर है, उसका जातीय मान सेम वही संख्या। अब घटाने में क्या होगा, 2, यहाँ पर 10 है तो 2, 9, 9, 9 और 7, ये हमारा क्या हो गया इसका। अब यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 0 0 0 0 8, तो हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा संख्या आया। तो हमारे स्थानीय और जातीय मान इसी तरह होते हैं। अब उसने क्या कहा, अब जैसे वो बोल देगा, अब 3 किसी तरह कर दे रहे हैं कि 3 के स्थानीय एंड स्थानीय और जातीय मान में अंतर, किसके, 3 के। तो क्या करेंगे हम, 3 लेंगे यहाँ पर, 3 इसके क्या है स्थानीय, कौन से स्थान पर, यहाँ पर 0 माइनस इसका जातीय, स्थानीय इसका कौन से, दूसरे में इकाई दहाई। तो इसमें क्या करेंगे हम, इकाई दहाई यानी कि 3 × 10, यहाँ पर क्या होगा 30 माइनस 3, यहाँ पर 27, ये हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।